वल्लभनगर विधानसभा सत्र के दौरान युवा मामले, खेल एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों संख्या 26 से 56 पर चर्चा करते हुए वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में मजबूती से उठाए। विधायक डांगी ने कहा कि कानौड़ तहसील के राजस्व गांव गोपालपुरा में प्रस्तावित रिको औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र स्वीकृति दी जाए। उन्होंने बताया कि कानौड़ क्षेत्र में अब तक कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने से युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है और अधिकांश लोग खेती पर निर्भर है। गोपालपुरा में करीब 454 बीघा भूमि उपलब्ध है, जहां रिको स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा तथा पलायन पर रोक लगेगी। खेल सुविधाओं को लेकर भी विधायक डांगी ने सदन में आवाज उठाई। उन्होंने वल्लभनगर उपखंड के छापरा खेल मैदान में आधुनिक इंडोर स्टेडियम निर्माण की आवश्यकता बताई। साथ ही भिंडर उपखंड में भैरव राजकीय विद्यालय में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कराटे सहित अन्य खेलों के उपकरण उपलब्ध कराने तथा भिंडर में एक सुसज्जित स्टेडियम स्थापित करने की मांग की, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को बाहर ना जाना पड़े और खेलों को बढ़ावा मिले। विधायक ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों के खेल मैदानों की 4 दीवारी निर्माण तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिनी खेल स्टेडियम बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिलेगा और युवाओं में खेल संस्कृति विकसित होगी। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो तहसील कानौड़ के राजस्व गांव गोपालपुरा में रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तहसील कानौड़ में अभी तक कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इस कारण यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं एवं युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए गोपालपुरा कानौड़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना आवश्यक है। रिको औद्योगिक क्षेत्र के लिए यहाँ 454 बीघा यानी 63.48 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। रिको की स्थापना से स्थानीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, पलायन रुकेगा, कानौड़ में समग्र विकास को नई गति मिलेगी। सभापति युवा शक्ति को सही दिशा देने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होती है। न केवल शारीरिक विकास करते हैं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय वल्लभनगर के छापरा खेल मैदान में एक आधुनिक खेल स्टेडियम एवं इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो एवं शतरंज जैसे इंडोर खेलों के लिए उपयुक्त हॉल और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उपखंड मुख्यालय भिंडर के भैरव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी इंडोर खेल सुविधाओं की अत्यंत कमी है। यहाँ के युवा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, इंडोर कराटे, जूडो, शतरंज जैसे खेलों में रुचि रखते हैं, लेकिन हाल मैट और उपकरण उपलब्ध नहीं है। उचित व्यवस्था के अभाव में खिलाड़ियों को बाहर जाकर अभ्यास करना पड़ता है। भिंडर में एक सुसज्जित इंडोर स्टेडियम की स्थापना से स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलेगा, खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में खेलों मैदानों की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी निर्माण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में इस विद्यालयों को खेल मैदान खुलने के कारण पशुओं के प्रवेश एवं अन्य व्यवसायों से मैदान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को निरंतर खेल गतिविधियों में कठिनाई आती है। 4 दीवारी निर्माण होने से खेल मैदान सुरक्षित रहेंगे, विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण, अभ्यास का अवसर मिलेगा तथा विद्यालयों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अतः छात्र एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विद्यालयों में खेल मैदान की 4 दीवारी निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त
ग्राम पंचायत में भी खेल मैदानों एवं स्टेडियम की स्थापना की आवश्यकता है। यदि मिनी स्टेडियम या खेल परिसर विकसित किए जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। अतः मैं माननीय सभापति महोदय पुनः सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इससे युवाओं, खेल और उद्योग को प्राथमिकता दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट राजस्थान को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई पहचान दिलाएगा। धन्यवाद।